Hello everyone. So in today's session we are going to discuss about the numerical portion of t-test. In the previous video lecture I have already covered the theoretical portion of the t-test. So in today's session we are going to discuss about the numerical portion of t-test. See from the point of view of your examination आपका t-test की हमेशा थ्योरी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। उसका आपका numerical portion देखने को नहीं मिलता है क्योंकि आपके जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप देखेंगे उसमें आपके बेसिकली आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही आया हुआ है। टी टेस्ट का कभी भी उसका प्रैक्टिकल या न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं आया, बट फिर भी मैं आप लोगों को एक न्यूमेरिकल पार्ट इसका करा देती हूँ सो दैट आपको कोई भी डिफिकल्टी ना हो इनकेस अगर एग्जाम में आ जाता है तो, ठीक है। सो आज हम इसका न्यूमेरिकल पोर्शन ही कवर करेंगे कि आपका बेसिकली टी टेस्ट का न्यूमेरिकल किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। सी क्वेश्चन इज The sample of copper wire drawn from a large lot have the following breaking strength in kilograms. आपका कॉपर वायर का एक सैंपल लिया गया है जिसकी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ जो है वो ये है बेसिकली, तो 578, 572, 570, 568 ये आपकी बेसिक स्ट्रेंथ लिमिट दे रखी है। टेस्ट यूजिंग स्टूडेंट की स्टैटिस्टिक्स एसी, यहाँ पे आपको देखो क्या गिवन है, यूजिंग स्टूडेंट की स्टैटिस्टिक्स। मैंने आपको बताया था टी टेस्ट को आपको स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, तो यहाँ पे आपको टी टेस्ट का यूज करना है। Whether the mean breaking strength of the lot may be taken into 578 किलोग्राम, आपको ये देखना है कि आपका जो मीन ब्रेकिंग लेंथ है, जो आपकी स्ट्रेंथ आ रही है, whether the mean breaking strength of the lot, यानी कि जो आपकी मीन ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है क्या हम उसको 578 कंसीडर कर सकते हैं। और आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस गिवन है यहाँ पे 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ठीक। अब आगे देखते हैं बेसिकली अगर हम इस न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको हाइपोथेटिकल वैल्यू ऑलरेडी गिवन थी, मैंने आपको बताया। आपको पॉपुलेशन का मीन गिवन है यानी कि म्यू एच जीरो कितना था 578। उसने बोला था कि आपकी जो मीन वैल्यू अगर हम कंसीडर कर रहे हैं इसकी 578 किलोग्राम कंसीडर कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपकी मीन वैल्यू गिवन है 578, ठीक। दिस इज द क्वेश्चन, बेसिकली आपका ये क्वेश्चन गिवन है 578, 572 टोटल अगर आप देखो तो उसमें 10 ऑब्जर्वेशन है, ठीक, यानी कि 10 टाइम्स इसका मीन गिवन है। आपको करना है क्या है बेसिकली, सबसे पहले तो आपको एक्स बार कैलकुलेट करना होगा, ठीक। एक्स बार निकालने के लिए आप क्या करोगे, इन सबका समेशन कर दोगे, दैट इज सिग्मा एक्स आई अपॉन एन, यानी कि जब आप इन सबका सिग्मा समेशन किया दैट वाज 5720, तो यानी कि आपने 5720 को डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या नंबर ऑफ सैंपल्स कितने लिए थे आपने, 10 लिए थे, तो 10 से हमने इसको डिवाइड करा तो आपको यहाँ पे एक्स बार मिल गया। एक्स बार की वैल्यू कितनी है 572। अब हमें एक्स आई माइनस एक्स बार कैलकुलेट करना होता है। सो एक्स आई माइनस एक्स बार कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, बेसिकली एक्स आई आपको ये गिवन ही है, इसको हम एक्स बाय डिनोट कर रहे हैं, एंड एक्स बार आपने कैलकुलेट कर लिया 578 माइनस 572 इज इक्वल्स टू 6। इस तरीके से आप पूरा एक्स आई कैलकुलेट कर लोगे, ठीक। देन एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर कैलकुलेट किया जाता है, तो जो भी आपका ये रिजल्ट निकल के आया आप इसका स्क्वायर कर दोगे, 6 का स्क्वायर 36, 0 का 0, 2 का करेंगे 4 आएगा, इस तरीके से आप सबका स्क्वायर कर दोगे एंड एट द एंड आप इसका समेशन निकाल लोगे, ठीक। जब आप इसका समेशन निकाल लोगे तो आपको यहाँ पे मैंने आपको बताया था टी टेस्ट का फॉर्मूला। टी टेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स बार माइनस म्यू एच जीरो डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल अंडर रूट एन, ठीक। यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल कैलकुलेट करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ सैंपल आप किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, अंडर रूट सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस 1। सी एक्स आई माइनस एक्स स्क्वायर का समेशन हम कैलकुलेट कर चुके हैं ऑलरेडी, यहाँ पे हमने उसका समेशन पुट किया डिवाइडेड बाय एन माइनस 1 एंड इज बेसिकली और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और यू कैन से द नंबर ऑफ सैंपल। तो नंबर ऑफ सैंपल आपका क्या था 10 था, 10 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 9, हमने इसे 9 से डिवाइड कर दिया एंड देन उसका रूट निकाल लिया, तो ये आ गया आपका 12.7, ठीक। यहाँ पे हमने टी टेस्ट की टेक्निक अप्लाई करी, टी टेस्ट का फॉर्मूला पुट किया, एक्स बार आप कैलकुलेट कर चुके थे 572 आया था, माइनस म्यू एच जीरो आपको क्वेश्चन में ही गिवन था, म्यू एच जीरो की वैल्यू थी 578 जो हमने यहाँ पे पुट की एंड देन हमने क्या करा, उसके बाद आपका स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल साइज आपने कैलकुलेट करा था 12.72, ये आपने यहाँ पुट किया एंड अंडर रूट एन मीन्स योर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है आपकी 10। आप इसे सॉल्व कर लेंगे, देन सॉल्व करके आपको ये वैल्यू मिलेगी माइनस 1.488, ठीक। डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल लीजिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल्स टू 10 माइनस 1, क्योंकि मैंने आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला बताया था n माइनस 1, तो n माइनस 1 के हिसाब से 10 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 9 आ गया। अब आप टेबल में देखोगे टी टेस्ट की टेबल में डिग्री ऑफ फ्रीडम 9 पे 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो भी होगा
वो 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के हिसाब से आपकी वैल्यू आ जाएगी। इन केस अगर वैल्यू आपकी ज़्यादा आती है तो यानी आपकी जो भी हाइपोथेसिस थी वो रॉन्ग है, अगर कम आती है तो आपका ये हाइपोथेसिस वैल्यू एक्सेप्ट हो जाएगी। ओके, सो आई थिंक आपको ये न्यूमेरिकल पोर्शन टी टेस्ट का समझ में आया होगा। इन केस अगर आपको अभी भी कोई डाउट है टी टेस्ट के रिगार्डिंग, सो आप मुझसे पूछ लीजिए, कमेंट सेशन में पूछ लीजिए, पर्सनली पूछ लीजिए, बट प्लीज़ इस टॉपिक को क्लियर कर लीजिएगा, जस्ट बिकॉज ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।